So welcome to the Space Guide. Today हम बात करेंगे about algo trading and how it is useful for trading and investing in stock market. हमारे साथ आज ज्वाइन हुए हैं जैनी जी एंड रौनक जी. जैनी जी is a SEBI registered, NISM certified RA who is expert in intraday option trading and algo trading. So let's start with Jainesh. Jainesh, Yeah. my first question will be, what is algo trading and why it is useful for stock market investing and trading? ओके, सो बेसिकली एल्गो ट्रेडिंग का मतलब यही है कि आप ऑटोमेटेड सिस्टम्स के थ्रू आप ट्रेड कर रहे हो। तो आप जो चीज मैन्युअली बाय कर सकते थे, आप बेसिकली उसको ऑटोमेट कर रहे हो इन सिंपल लैंग्वेज। और इसका फायदा ये है कि आप एल्गो ट्रेडिंग में जो स्ट्रैटेजीज रन करते हो वो आप बैक टेस्ट कर सकते हो फर्स्टली। और आपके पास में डेटा रहता है, तो इट इज कम्प्लीटली डेटा ड्रिवन ट्रेडिंग। इसका फायदा ये है कि ये कम्प्लीटली ऑटोमेट कर सकते हो। ये आप दिस हैज फास्टर एग्जीक्यूशन बेसिकली। तो आप विद इन मिली सेकेंड्स यू कैन पंच हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स। और इससे आप बेसिकली इफ यू वांट टू ट्रेड विथ हायर कैपिटल देन एल्गो ट्रेडिंग इज अ गुड मेथड एंड या बेसिकली। Okay, great. My second question will be to you, how it is useful and how did you started using it? ओके, सो बेसिकली लाइक अराउंड 1 ईयर अगो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता था डिस्क्रिशनरी। और फिर मुझे थ्रू यूट्यूब ओनली मैंने ये एल्गो ट्रेडिंग का कोई तो एक वीडियो देखा था एंड देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग मोर अबाउट दिस। सो व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज ट्रेडिंग विथ अराउंड 7-8 लाख रुपीज इन द बिगिनिंग। बट देन Mhm. स्लोली एंड स्टडीली जैसे मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया, now I manage clients money as well as my personal fund is at around 55-60 lakh rupees. So I trade a lot of strategies like intraday, positional, option buying, option selling. So I have a mixed portfolio of all the strategies here, and everything is completely automated. And yeah, so everything is completely automated and it is completely data driven. Yeah. Okay, great. So currently, if I may ask, what strategies you use mostly along with algo trading? या So सिर्फ algo trading हाँ, करते बस मैं एल्गो ट्रेडिंग ही करता हूँ मेजरली। मेरा कैपिटल पूरा एल्गो ट्रेडिंग में है। और तो एल्गो ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजीज ये है जो होती है बेसिकली, वो होती है डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज। जो डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी का मतलब है आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करते हो एक डायरेक्शन के लिए। इट कुड बी अपसाइड और डाउनसाइड। और इसके अंदर फिर पोजिशनल स्ट्रैटेजीज होती है जो आप थीटा डीके के हिसाब से आप ट्रेड करते हो। तो ये हमारी एक थीटा डीके की वाली स्ट्रैटेजीज हो गई, पोजिशनल स्ट्रैटेजी। और हैं? तीसरी में आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। तो जैसे कल का दिन, कल मार्केट लेट्स से 700-800 पॉइंट नीचे गिरा था, तो उस उतनी बड़ी ट्रेंड को हाईली प्रॉफिट करने के लिए बेसिकली आप ऑप्शन बाइंग का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो आप तीनों का मिक्स, 3-4 बेसिकली डिफरेंट स्टाइल्स का मिक्सचर यूज करके आप आपका पोर्टफोलियो इक्विटी कर्व, जो मैं बोलता हूँ पोर्टफोलियो इक्विटी कर्व आपका स्मूदन रख सकते हो। Okay. And yeah, are there any risk related to algo trading? आई डिड नॉट गेट यू। आप Are there sorry. Are there any risks related to algo trading? ओके, अच्छा, आर देयर एनी रिस्क्स? सो बेसिकली एल्गो ट्रेडिंग जितना आपको मतलब लोगों को इजी लगता है कि बस सिस्टम को चालू कर दिया और ऑटोमेटिकली सब ट्रेड अपने आप होते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एल्गो ट्रेडिंग में बेसिकली आपके साथ में कई सारी चीजें हो सकती है। फर्स्टली द रिस्क इज द ब्रोकर गोइंग डाउन। मतलब क्या, ब्रोकर कभी कभार आपका ट्रेड लेना बंद कर देता है, या फिर अगर ट्रेड ले लिया है तो उसका स्टॉप लॉस एग्जिट करने में प्रॉब्लम होती है, लाइक। तो ये एक सबसे मेजर रिस्क होती है, ब्रोकर एपीआई का इशू आ जाता है। तो हमारे साथ में कई बार हुआ भी है लाइव ट्रेड्स में कि ब्रोकर बीच में ही बंद हो गया, तो नए ट्रेड्स नहीं जा रहे हैं और जो पुराने ट्रेड्स हैं उसका स्टॉप लॉस भी नहीं एग्जिट हो रहा है। तो बेसिकली दिस कैन लीड टू हायर लॉसेस। सेकेंडली, द एल्गो प्लेटफॉर्म दैट यू आर यूजिंग मे गो डाउन और मे स्टॉप वर्किंग। सो उस केस में भी आपको कुछ मतलब उस केस में आपको एडिशनल लॉसेस हो सकते हैं। थर्ड केस इज लाइक इफ देर इज अ फ्लैश क्रैश, मतलब एकदम से मार्केट में इट्स लाइक गोइंग इनटू अपर एंड लोअर सर्किट, तो उस केस में अगर आप नेकेड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो आपको लॉसेज जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है। तो बेसिकली मैं जो ट्रेड करता हूँ
मैं जो ट्रेड करता हूँ, मैं वो नेकेड ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ बेसिकली। इट इज नेकेड ऑप्शन बाइंग एंड नेकेड ऑप्शन सेलिंग हियर। सो वो एक रिस्क होती है कि कभी भी कोई भी जो मशीन है, क्योंकि इन द एंड सब एवरीथिंग इज ऑन अ मशीन हियर, सो मशीन कैन गो डाउन एज वेल। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, प्लेन में ऑटो पायलट रहता है, बट फिर भी हम पायलट को रखते हैं ना। तो सिमिलरली एल्गो ट्रेडिंग में सब कुछ कंप्यूटर के थ्रू ट्रेड होता है, बट फिर भी आपको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इशू या एरर कोई भी कभी भी कोई भी एरर आ सकता है। Okay, okay. I think we can move to our next speaker, Vivek ji. Hello, Vivek ji. Am I audible? If it's okay, can I leave? Thank you. Yeah, yeah, sure, sure, sure. Vivek ji, I think you are on mute. Yes, hi. Hello. Hi, sir. How are you? I'm good. How are you? ओके ओके आई थिंक जैनेश जी को थोड़ा फैमिली का ये था, तो वो थोड़े जल्दी जाने वाले थे, इसलिए मैंने पूछा। वी कैन स्टार्ट। So we have also joined by Vivek ji, who is the founder of RBT Algo. He is Yeah. he's Algo trader mentor consultant with lots of years of experience with it, along with Ronak ji, who has also more than 10 to 15 years of experience, and he also recently started in algo trading. So Vivek ji, my first question is the same. What is algo trading and why do you think it is important in stock market trading or investing? अच्छा, can I stick to Hindi or English or English? यस यस, आप आपको जैसे चाहिए वैसे बोल अच्छा, सकते हैं, नो so इश्यूज। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो आपने मैगी बनाया तो यस यस, अच्छा बताएंगे प्रोसेस कैसा हुआ? process So is a simple process, right? You take Maggi, you boil water for some time, then you put Maggi masala, tomato or everything, then or you can boil it for 2 minutes, then Maggi is getting ready. it's ready, right? Now just think same way में हम को एक स्ट्रैटेजी का रूल्स बनाना है कि लेट्स से हमने 9:30 को एक स्ट्रैडल एट द मनी का सेल किया और उस पे स्टॉप लॉस लगा दिया 50-50% कोई भी लेग पे। अगर 50% अपने अगेंस्ट चले जाए तो निकल जाओ और एक स्टॉप लॉस हिट हो गया तो दूसरा वाला रहने दो, वो जो निकला है उसी को निकालो, दूसरा लेग रहने दो। ठीक है, तो ये एक सेट ऑफ रूल्स हो गए। अब हम इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो एल्गो ट्रेडिंग में हम यही रूल को जाके सबसे पहले पुराने डेटा पे चेक करते हैं कि अगर हमने किया होता हर बार लास्ट से 3 साल पहले, तो 1,000 दिन हो गए 3 साल में, तो उसमें कितनी बार पैसे बने कितनी बार गए, और जब पैसे बने तो कितने बने, और जब गए तो कितने गए, और Mhm. नेट में बना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है और कितना हो रहा है। ऐसे करके हम कुछ रिपोर्ट निकालते हैं बैक टेस्टिंग की। Okay. और फिर अगर आपको वो अच्छा लग रहा है जम रहा है तो आप उस पे रूल बेस्ड एक ट्रेडिंग सिस्टम बना के आप डिसाइड करेंगे मुझे कितना कैपिटल डालना है, कितना रिस्क मैं लेने रेडी हूँ टॉलरेंस करने, और उसकी वो स्ट्रैटेजी कितनी रिक्वायर्ड है, और फिर आप उसको मैकेनिकली ट्रेड करें इन अ ब्रॉड वेरी ब्रॉड लेवल। दिस इज एल्गो ट्रेडिंग। Mhm. Okay. और फिर Yes. हाँ, And नहीं, हाँ, yes. So next question will be why it is important in stock व्हाई इट्स market इम्पोर्टेंट। trading. सो मोस्ट ऑफ अस व्हेन वी हम लोग जब डेरिवेटिव ट्रेड करते हैं लीवरेज का रोल आ जाता है, और लीवरेज इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड। मतलब जब वो चलता है अपने फेवर में तो हम बेसिकली कैश में 100 रुपए के अगेंस्ट 100 रुपए का ही खरीद सकते हैं, बट डेरिवेटिव में हम 100 रुपए से 1,000 रुपए का खरीद सकते हैं। तो सपोज आपने 5% बनाया और आप 10 टाइम लीवर्ड हो तो आपका रिटर्न 50% हो जाएगा, पर लॉस भी वैसे ही होगा। और दूसरी चीज वो है कि ये एफएनओ डेरिवेटिव ट्रेडिंग में कॉस्ट भी लीवर हो जाता है, कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो एल्गो ट्रेडिंग से फायदा ये है कि एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने में एक कंप्यूटर हमें हेल्प करता है।
और जो कि हम डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग बोलते हैं, कि जहाँ हम ट्रेड करें बट कोई फिक्स प्रोसेस नहीं हो, या अगर बनाया भी है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आ रही है। जैसे एक आम तौर पे हमारा चैलेंज होता है कि हम प्रॉफिट तो बुक कर लेते हैं और लॉस में खड़े रहते हैं। एक टिपिकल एज अ ह्यूमन बीइंग ये एक चैलेंज है, राइट? हमारी वायरिंग वैसी बनी नहीं है कि हम लॉस लें। तो वहाँ पे एल्गो ट्रेडिंग का बहुत फायदा आता है कि वो लॉस को काट देगा जब करना है, और प्रॉफिट को चलने देगा अपने रूल के साथ, in my opinion। और ओके तो और फिर इसमें काफी डीप है, एज यू कीप गोइंग फॉरवर्ड, अलग अलग बहुत सारे डायमेंशन है, बहुत सारी चीजें को आप सीखते जाते हैं, तो नई नई चीजें हैं, नए नए स्ट्रैटेजी को भी अपडेट करते रहना पड़ता है मार्केट के टाइम के साथ साथ। तो उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। बट एक बार आपको, अगर आपने ट्राई कर, आपके लिए फायदा हो रहा है, आप शायद डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग पे कभी वापस नहीं जाएंगे। ग्रेट ग्रेट। ओके ओके, सो हम अभी रौनक जी के पास होते हैं। रौनक जी। हाँ जी, रोहन जी, आ रही है आवाज मेरी? यस यस, आ रही है लाउड एंड क्लियर। हाँ, गुड इवनिंग सो एवरीवन, सबको नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड सो इवनिंग। सम सेम क्वेश्चन रौनक जी, अल्गोरिथम क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है स्टॉक मार्केट में? देखिए, एल्गो तो वही है कि जैसे सर ने बताया कि सब कुछ ऑटोमेटेड ये कर देता है। अब एल्गो जरूरी किस लिए है कि होता ये है कि अगर हम मैनुअली ट्रेड मारते हैं तो कई बार क्या होता है, हमारे इमोशंस बीच में आते हैं। बाय करने पर हमारे इमोशंस बिल्कुल नहीं आते हैं, लेकिन जब हम उसको एग्जिट करते हैं ट्रेड को, और खासकर जब हमको लॉस में एग्जिट करना हो, तो हमारे इमोशंस बीच में आते हैं। और अगर हमको बेसिकली ऑप्शन जो है, ये एल्गोज है, ये ऑप्शन में ज़्यादा यूज होता है। अगर हमको कुछ एडजस्टमेंट करना है तो वो भी हम एट इंस्टेंटली हम नहीं कर पाते हैं। तो वहां पर ये जो एल्गो आया है, अगर आपने एल्गो में, जैसे सर ने बताया कि आपके रूल सब डाल दिए हैं उसके अंदर, आपकी स्ट्रेटजी डाल दी है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके जो भी आप चाहते हो कि आप करना चाहते थे मैनुअली, वो ऑटोमेटिकली सब करेगा, आपके इमोशन को साइड में करके। अब आपने अगर एक ऑप्शन लिया है 100 रुपीज का, आपने टारगेट लगाया है 170 रुपीज का, तो एल्गो वो को जैसे ही 170 पहुंचेगा उसको काट देगा, उसमें कुछ भी किसी भी तरह का इमोशन नहीं है। यही चीज को अगर आप मैनुअल करते हो, इसीलिए आपने सेबी की रिपोर्ट पढ़ी होगी, सिर्फ 5% से भी कम लोग प्रॉफिटेबल हैं, जिसमें से एक आधों के तो जो जो प्रॉफिट में है वो भी आई थिंक बहुत ही कम है मंथली उनका जो रिजल्ट है। तो ये यही रीजन होता है कि जब वो 170 पहुंचता है तो वहां पर भी लोग नहीं निकल पाते हैं। अगर मैनुअल करते हैं तो वो सोचते हैं कि यहाँ से और ऊपर जाएगा तब निकलेंगे, ना ही वो ट्रेल करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो फिर नीचे गिर जाता है, जिससे वो उनको लॉस होता है। तो इस जो ये जो आदमी के अंदर जो चीज है, इसको वो एकदम खत्म करता है एल्गो। लेकिन अभी इसमें पहले जय सर ने भी कहा और ये सर ने भी कहा कि बैक टेस्टिंग हम कर सकते हैं। देखिए, मैंने एल्गो मैं पहले से यूज नहीं कर रहा हूँ, आई जस्ट स्टार्टेड, आपकी 2 महीने ही हुए हैं स्टार्ट किए हुए। उसके पहले मैं जो भी कर रहा था, जैसे मैं बैंक निफ्टी में करता हूँ, तो मैंने 3 साल को जो फ्रंट टेस्टिंग किया है पेपर के ऊपर, फ्रंट टेस्टिंग पेपर पे किया है, रियल में नहीं किया है। क्योंकि बैक टेस्टिंग, मैंने हमेशा यही सुना था कि बैक टेस्टिंग जो रिजल्ट होता है वो रियल में नहीं आता। इसलिए मैंने 3 साल से बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजीज को पेपर पे टेस्ट किया है। पेपर पर टेस्ट करने के बाद जब मुझे प्लानिंग यही था कि मैं इसको मैनुअली करूंगा, लेकिन जब एल्गो आ गया तो फिर एल्गो एक अच्छा ऑप्शन आ गया हमारे सामने कि यार जो मेरी स्ट्रेटेजी है इसमें डाल दो, ये अपने आप करेगा। तो देन जो सर कह रहे थे कि बैक टेस्टिंग, अब इस बैक टेस्टिंग के ऊपर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। अब वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मैंने खुद का जब ये यूज किया एल्गो, तो सबसे पहला मेरा यही काम था कि मैं जो रिजल्ट मेरे सामने फ्रंट टेस्टिंग में है, क्या जो बैक टेस्टिंग का रिजल्ट है वो उससे मैच होता है क्या। तो जब मैंने उसको बैक टेस्टिंग किया, तो उसके जो रिजल्ट थे वो काफी अच्छे रिजल्ट थे। लेकिन जब उनके पूरे में ट्रेड चेक किए, जो स्ट्रेटेजी मैंने दी हुई है कि इस चीज को यहाँ पर एग्जिट करना है, बीच बीच में कई डेज के अंदर जब ट्रेड चेक किया तो वो स्ट्रेटेजी एग्जिट हुई ही नहीं है। मान लीजिए मैंने एक कॉल को शॉर्ट किया है 300 रुपीज के अंदर,
अब उसका एग्जिट है 200 रुपीज के अंदर, तो वो जो बैक टेस्टिंग में एग्जिट किया ही नहीं, वो पूरा का पूरा वो मेरे को, जबकि वो चला गया मान लो 300 का, वो हवा 1000 हो गया है, उसके बाद भी वो जो है प्लस में ही दिखा रहा है कि मैंने सेल किया, वो जीरो हो गया। जीरो भी नहीं हुआ, वो एज इट इज स्ट्रेटेजी के अंदर लाइव दिख रहा है, उसको जीरो हो जाना चाहिए। तो मेरे पास ये पूरी रिपोर्ट है, मैंने पूरी बैक टेस्टिंग की, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम से कम 10 से 15 बार किया, और हर बैक टेस्टिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई। तो तब मुझे ये लगा कि ये एक मेन ड्रॉबैक है इसका। और दूसरा ये है कि जैसे जय सर ने बोला कि एल्गो कभी भी आपको मशीन का काम है तो कभी भी बंद हो सकती है। आपके कई बार जैसे मेरे साथ लाइव भी हुआ है, मैंने एल्गो वालों से बात भी किया कि यार ये प्रॉब्लम हो रही है, कैसे हो रही है, तो वो पहले तो उनका रिप्लाई नहीं आता है। उनका वही है कि डिस्क्लेमर देख लो, इसमें हमारा कुछ नहीं। लेकिन उनसे मैंने ये बोला, यार मैं आपसे टिप्स नहीं मांग रहा हूँ, आपसे मैं कुछ ऐसा नहीं मांग रहा हूँ, आपसे आपको मैं प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, तो प्लेटफॉर्म आपका जो है वो सही करना चाहिए। जो आपने जिस चीज के लिए मैंने आपको पैसे दिए हैं, वो चीज आपका काम है कि मेरे ऑर्डर्स को मेरे ब्रोकर तक पहुंचाओ। अगर आप नहीं पहुंचा रहे हो तो उसके लिए तो आपको थोड़ा देखना चाहिए, आपके प्लेटफॉर्म को अच्छा करना चाहिए। तो ये मेरी उनसे बात हुई थी। ये तो बात दूसरी ये चलता रहेगा, तो यही है कि एल्गो में ये प्रॉब्लम मशीन का काम है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी और आगे आगे चल के शायद ठीक होंगी ये। और इसमें दूसरा ये है कि आपके जो ऑर्डर्स हैं, कभी कभी क्या होता है कि ब्रोकर में ट्रिगर होने के बाद ब्रोकर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, जैसे जय सर ने कहा, तो वो भी हमेशा नहीं होता है, बीच में से कई एक दिन होता है। तो उस दिन आपको जो होगा, तो वो जो लॉस है आपको बहुत बड़ा बेयर करना पड़ सकता है। तो इसका सॉल्यूशन एक यही है कि आपको जब भी आप एल्गो लगाते हो तो आपको सामने कंटिन्यूसली मॉनिटर भी करना है। ये नहीं कि आप लगा के चले गए, सोचिए एल्गो है, सब कर लेगा, अपने आप कर लेगा, हम तो बाहर घूमने चलते हैं, नहीं। यू हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, आपको अपने अकाउंट पे ध्यान रखना है। जैसे एल्गोज, जैसे नए नए एल्गोज हैं, वो आपको एक ट्रिगर दे देते हैं कि यार ये आपका ट्रेड में एरर आया है, या ब्रोकर, अगर वो ब्रोकर के एंड पे रुक रहा है तो आपको मैसेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके इसके एल्गो प्लेटफॉर्म के यहाँ से रुक रहा है तो आपको मैसेज जल्दी नहीं आएगा, वो सीधा एक मैसेज डाल देंगे कि यार आप इसमें प्रॉब्लम आ रही है, हम थोड़ी देर में आपसे काम करेंगे। तो इसमें एक प्रॉब्लम और है, जो कि ये है कि आपका एग्जीक्यूशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे मान लो कि आपने एक ऑर्डर प्लेस किया, आपका ब्रोकर में ऑर्डर लग गया, अब सेकंड बार में क्या मुझे उसको एग्जिट करना है तो एग्जिट नहीं कर रहा है। एग्जिट एल्गो ने कर दिया है, उसमें दिखा रहा है एग्जिट हो गया, लेकिन ब्रोकर पे एग्जिट नहीं हुआ क्योंकि उसने वहां से बैकअप नहीं लिया। जब हम ब्रोकर में जाके चेक कर रहे हैं तो वो ट्रेड वहां खड़ा है। उसको जब हम मैनुअली वहां से निकल रहे हैं, तब यहाँ से 5 मिनट के बाद आपका एल्गो फिर से एक और शॉर्ट एग्जिट मार रहा है, तो आपका जो है डबल एग्जिट हो गया। तो एक आपका एग्जिट तो हमने आपने मार दिया, एक एल्गो फिर वो देखता नहीं क्या कि पोजीशन वहां है कि नहीं ब्रोकर में, वो सीधा एक ऑर्डर प्लेस करता है। आप आपके सिस्टम में अगर है तब भी सेल हो जाएगा, अगर सिस्टम में ब्रोकर में नहीं है तब भी सेल हो जाएगा। इस कंडीशन की प्रॉब्लम आपको आ सकती है, तो इसलिए आपको जो है कंटिन्यूसली आपको अपने मॉनिटर पे ध्यान देना है। सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम यही है जो मैंने फेस की है। इसलिए अब मैं एल्गो जब करता हूँ, मैं एल्गो, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है एल्गो करना ही पड़ेगा, इमोशनलेस ट्रेडिंग करनी है तो ये प्रॉब्लम है जो आई है, उसका सोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप इसको कंटिन्यूसली फॉलो करके ही ठीक कर सकते हो दोस्त। गौरव। ओके ओके, थैंक यू सर। बिफोर वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई भी एक्सपर्ट से कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर इस सेशन के थोड़ी देर बाद हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे फॉर ऑडियंस, जहाँ पे आप रिक्वेस्ट दीजिए, तो हम आपकी रिक्वेस्ट डायरेक्ट एक्सेप्ट करते हैं, तो आप डायरेक्टली हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। तो या विवेक जी, आपसे एक मेरा क्वेश्चन है रिलेटेड टू अल्गो ट्रेडिंग। हाँ, जहाँ तक सबको पता है, अल्गो ट्रेडिंग इज वेरी गुड फॉर ट्रेडिंग, specifically option trading, but can it be used for investing also? Hello, Vivek ji, you are on mute. या हेलो, सॉरी, बोलिए। Yes, yes, या आपसे क्वेश्चन है कि हमें सबको पता है कि सबको मतलब मोस्टली पता है सब लोगों को कि अल्गो ट्रेडिंग इज मोस्टली यूज इन ऑप्शन ट्रेडिंग, राइट? सो कैन इट बी यूज्ड फॉर इन्वेस्टिंग आल्सो? एल्गोरिदम मतलब सेट ऑफ रूल्स है, तो आप इसको कोई भी चीज में यूज कर सकते हो इन द वे कि से आप एसआईपी करते हो, हर फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ को आप कुछ इन्वेस्ट करो फिक्स्ड अमाउंट, एक रूल ही है। जैसे आपने बनाया, मैं थोड़ा स्मार्ट करता हूँ इसको, पहली तारीख को नहीं, हर 5 तारीख को किया तो एक एग्जाम्पल है।
जैसे आपने कोई रूल्स बनाया कि मेरे को इतने पी के नीचे होगा और या इतना कंपनी का आरओई होगा या आरओसी ग्रो होगा 10% या 15% से तो ही करना है फॉर एग्जांपल, तो वो एक रूल बेस्ड हो गया। तो यूज इन्वेस्टिंग वाले चीज में भी हो सकता है। और जैसे हमारे फ्रेंड बोल रहे थे अभी कि बैक टेस्ट और लाइव में इन्होंने रिटर्न वो डिफरेंस देखे, तो ये एक चैलेंज है। एल्गो ट्रेडिंग इतना हम समझते हैं कि बैक टेस्ट एक मॉडल है, वो हमें एक आइडिया देता है कि पास्ट कैसा हुआ था, पर 100% प्रिसाइज नहीं होगा, हमेशा कुछ अजम्पशंस रहेंगे, कहीं कुछ डेटा क्लीन नहीं रहेगा, ये वो है। बट जब आप उसको फॉरवर्ड टेस्ट करते हो, जैसे उन्होंने बोला आप शुरू में उसको थोड़ा पेपर ट्रेड पे करो, उससे आपको एक रीजनेबल आइडिया आ जाता है कि जितना मैंने सोचा था उसमें और एक्चुअल में और इसमें क्या फ़र्क है। और बहुत बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं कि कॉस्ट को हम अज्यूम नहीं करते हैं एस्टिमेशन में। तो जब आप कॉस्ट को प्रॉपर्ली एस्टिमेट नहीं कर रहे हो, जिसमें स्लिपेज सबसे बड़ा है, तो आपको डिफरेंसेस ज़्यादा आएगा। एक बार आप थोड़ा प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मेरा स्लिपेज जनरली जैसे ऑप्शन में 1% आता है, तो मुझे 1% स्लिपेज लेना चाहिए, राइट। तो मेरा रिटर्न कम होगा बट वो एक रियलिस्टिक पिक्चर देगा। फिर जैसे उन्होंने बोला आप फॉरवर्ड पेपर ट्रेड करो, फिर थोड़ा सा लाइव एक छोटे से कैपिटल के साथ करो, और जब दिख रहा है हाँ ठीक है और जो आप चाहते हो ऐसा हो रहा है, तब इसको स्केल करो। तो ये एक जनरल जर्नी हो सकती है, इसमें लोग को हेल्प हो सकता है। Mhm. Okay, okay. अच्छा, I Yeah, unfortunately I have to leave because I hope that's okay and I could add some value. Well, it was great being here and I'll try to join back if I can. Yeah. So, okay, okay, sure. I'll be on mute and I might go off and on. Thank you. Thank you. Yeah. Bye. Yeah, yes, yeah, I don't know your name. Sumanji, I have accepted your request. You can ask your question. Hello, Sumanji, you can unmute and you can ask your question. Uh, I don't think. हम राजेश जी से तब राजेश जी, मैंने आपकी भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है। Hey, हाय। hi Vivek, Rajesh here. Vivek, I'm just trying to add to your point the difference between the back test and the real result. See, one of the thing we noted is, most of the back testing data are 1 minute closing candle. Okay, I mean it is really very cost, intensive to record or have a tick by tick back testing data. But then when you trade in a real market, your stop losses are nearly tick by tick. Okay, so there will be a difference. So if you make those stop losses at the 1 minute closing candle, it can come little more closer to your backtesting result. ओके ओके, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट। आई थिंक गौरव जी को कोई क्वेश्चन है, या गौरव जी? मेरा रोहन क्वेश्चन रौनक जी से है कि मैं यूएस मार्केट में इसका बहुत बड़ा एक ट्रेंड देखता हूँ एल्गो ट्रेडिंग का, और बहुत बड़ा इसका बिजनेस भी देखता हूँ। तो इन नियर फ्यूचर आप रौनक जी इसको कैसे देख पाते हो इंडियन मार्केट में प्रोस्पेक्टिव से आप? देखिए, अब क्योंकि मैं खुद इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तो इन फ्यूचर में ठीक ही देख रहा हूँ, इसमें कोई खराबी नहीं है। और हर जो आजकल तो सिंपल है कि हमारा मकसद वो ये है कि अगर आप एल्गो कर रहे हो तो आप उस पे अगर आप ऑप्शंस में एल्गो कर रहे हो तो ऑप्शन में तो आप मॉनिटर को मत छोड़िए। और इन फ्यूचर में तो सभी लोग अभी ऑप्शन की तरफ एल्गो की तरफ आ रहे हैं, वो खास करके ऑप्शंस में। पोजिशनल में तो जरूरत है नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं। लेकिन ऑप्शंस जो कि आप डेटा देख ही रहे हो किस तरीके से हर साल ऑन साल ईयर ऑन ईयर ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड ऑप्शंस में टर्नओवर बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये सब मैनुअली कोई, जैसे आपने देखा होगा ट्विटर में लोग थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड्स के डेली मारते हैं, तो वो मैनुअली नहीं है, वो सब एल्गो के थ्रू ही हैं। तो एल्गो का चलन बढ़ रहा है, हर एक आदमी ले रहा है, सस्ता भी थोड़ा सा है। और आपको एक ही स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है तो आपको 400-500 में मंथली उसमें मिल जाता है वो। तो फ्यूचर तो इसका अच्छा है, इसमें खराबी नहीं। लेकिन ध्यान यही है कि जो भी एल्गो डालता है वो कृपया करके मॉनिटर पर बैठ के उसको डालें, क्योंकि आपका कैपिटल अगर थोड़ा सा गलती हो गया, आपका कैपिटल वाइप होने में टाइम नहीं लगेगा। ये मैंने खुद फेस किया है, तो मैंने संभाल लिया था। तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो फाइनली आप ये बताना चाहते हो कि थोड़ा सा एक्यूरेसी का कंसर्न अभी है इसमें?
नहीं, एक्यूरेसी का नहीं है, आपके ऑर्डर्स पंचिंग में प्रॉब्लम है। आपने एक ओके ऑर्डर ओके को बोला है कि भई मेरा ये एक ऑर्डर है, ये मेरे ब्रोकर तक पहुँचाना है आपने। अब उसने ओके ओके एंट्री तो पहुँचा दिया, लेकिन जब एग्ज़िट की बारी आई, कभी-कभी क्या होता है एग्ज़िट वो नहीं पहुँचा पाता। तो एल्गो में दिखा अच्छा दिया कि एग्ज़िट हो चुका है, लेकिन इन रियलिटी आपके ब्रोकर में एग्ज़िट नहीं हुआ है वो। तो मान ओके लीजिए ओके आपने ओके अगर शॉर्ट किया हुआ है किसी कॉल को और एल्गो हम्म ने शॉर्ट कर दिया, लेकिन जब आपको 15 3 बजे उसको क्लोज़ करना है, एल्गो ने क्लोज़ भी कर दिया आपके एल्गो के उसमें दिखा दिया डैशबोर्ड में, क्लोज़ हो गया इतना हम्म प्रॉफिट, लेकिन इन रियलिटी आपके ब्रोकर में क्लोज़ नहीं हुआ वो। तो मान लो कल ओके मार्केट ओके बहुत ऊपर चला गया, मान लो 1000 पॉइंट ऊपर गया, तो आपको तो लग गई वाट। हम्म तो वो चीज़ को आपको चेक करना है कि वाक़ई में मेरा एल्गो रियल में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए। ऑर्डर हो गया है तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए आपके ब्रोकर के अंदर कि यस ये ऑर्डर लग गया है, तो क्या मेरे ब्रोकर में लगा कि नहीं लगा है? तो इसको अच्छा ऐसे सर देखना है, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली फेस किया है, इसीलिए मैं देखिए मैं मेरा पहला है कि मैं जब भी कोई स्टॉक को कोई सिस्टम को शेयर करता हूँ, पहले उसको मैं बैक टेस्ट हम्म करता हूँ। मैंने बैंक निफ्टी को 3 साल फ्रंट टेस्टिंग किया है, बैक टेस्ट लाइव। उसके बाद मैंने बैक टेस्ट किया है, बैक टेस्ट डेटा तो बहुत ही बेकार, लेकिन और फ्रंट टेस्टिंग अब मैं लाइव उसको टेस्ट कर रहा हूँ। और लाइव के अंदर भी जो प्रॉब्लम आई है, रियल में आई है, इसलिए मैंने ये शेयर करके छोड़ दो, ऐसा नहीं होता। जैसे जैन सर ने भी कहा कि ओ ये सब लिमिटेशंस हैं, वो आपको करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अच्छा सर देव पटेल जी अब आप स्पीकर बन गए हो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो रौनक जी से हेलो Hello. हाँ Yeah, आप hi क्वेश्चन Dinesh ji. Yes. नहीं, आवाज़ नहीं आ रहा आपका, आवाज़ कट के आ रहा है पूरा, मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रहे हो? दिनेश जी आपका आवाज थोड़ा क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। नहीं, आप अभी भी आवाज आपका ब्रेक हो रहा है। नहीं नहीं दिनेश जी, अभी भी आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है। आप आप थोड़ी अपना देर में क्वेश्चन टाइप कर सकते हो दिनेश जी हम उसको पूछ लेंगे रौनक जी से यस डायरेक्टली यस, यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन इन कमेंट्स, वी कैन डायरेक्टली आस्क दैट टू रौनक जी। रौनक जी तब तक मेरा ये आपसे एक और क्वेश्चन है कि आपने अभी बोला कि एक बेनिफिट ऑफ ऑल्गो ट्रेडिंग इज इमोशंस का इम्पैक्ट उस पर नहीं आता ट्रेडिंग करते समय, राइट? हाँ, बिल्कुल सही, So बिल्कुल। other than that, any other benefits that one should know? नहीं, एल्गो अदर ये है कि आप दूसरा ये है कि आपको कंटिन्यूस अगर ट्रेड्स मारने हैं, जैसे मान लो मार्केट ऊपर नीचे काफी हो रही है, आपको स्टॉप लॉस में तुरंत निकलना है, तो आप जब वहां पर होंगे तो आप तुरंत निकल नहीं पाएंगे। आपको इतना फास्ट आप काम नहीं कर पा। मान लीजिए मैंने स्ट्रैटेजी बनाया, मुझे इमीडिएटली मार्केट नीचे आ गया, ऊपर आ गया, मुझे वो स्ट्रैटेजी को शिफ्ट करना है। आपको पहले ढूंढने में टाइम लग टाइप करने में लग जाएगा कि वो जो आपने शॉर्ट करनी है या बाय करनी है। आप पहले उसको लगाओगे, लगा के फिर आप ऑर्डर प्लेस करोगे, ऑर्डर पंच करने के बाद टाइम लग जाएगा बहुत, तब तक तो प्राइस कुछ और हो जाएगा। लेकिन एल्गो में क्या है, आपने डाला इंस्टेंटली ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं, इंस्टेंटली। बस ये है कि आपको चेक करना है कि हुआ है कि नहीं हुआ है। Okay, okay, okay. Great, great, great. And one most important, algo trading versus manual trading. एल्गो आपने वर्सेस तो मैन्युअल ट्रेडिंग मतलब जो हम हाँ रेगुलरली ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग, आपने तो हाँ। दोनों किया है। तो अभी आपको पूछे तो आप कौन सा प्रेफर करोगे और क्यों? नहीं, अभी अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो, फिर तो एल्गो का मतलब भी नहीं होता है कि आप एल्गो को हाथ लगाओ। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और अगर आप बहुत ज्यादा करते हो, देन यू मस्ट स्विच टू एल्गो ट्रेडिंग। और दूसरा, अगर आप स्ट्रेटजी बनाना जानते हो, आप मार्केट के बारे में नॉलेज है कि ऑप्शन में कौन सी स्ट्रेटजी कब बनानी है, कैसे करनी है, देन यू शुड गो फॉर अल्गो। अगर आपको कुछ पता ही नहीं है तो फिर आपको अल्गो अगर किसी का पूछ के आपने काम करना है, जैसे मान लो किसी ने बोला कि मार्केट कर बुलिश है, आपको एक ही कॉल बाय करनी है, तो आप सीधा बाय कर लीजिए, उसके लिए अल्गो में जाने की जरूरत ही नहीं है।
वो उसके लिए जिसको कंटिन्यूसली जैसे करते आपके जो हमारे पहले आए थे स्पेसिस में साकेत जी हो गए और भी काफी जैसे जयेश जी आए थे, इन लोगों को चाहिए, जैसे मैं हो गया, मुझे चाहिए, क्योंकि हम लोग को कंटिन्यूसली वो एडजस्टमेंट करना है। इसको एक कॉल बाय करनी है, सेल एक दिन का 2 ट्रेड लेना, उसके लिए तो जरूरी है ही नहीं है एल्गो। मैं तो उसको बोलता भी नहीं कि आप लो। ओके ओके। रोहन, मेरा एक रौनक जी से क्वेश्चन है। रौनक जी, जैसे मैं आपके 1 साल से जर्नी फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं जो मैं समझता हूँ कि मोस्टली यू आर इनटू स्विंग ट्रेडिंग सर, तो इसमें आप कैसे एल्गो को बेनिफिशियल देख पाते हो? नहीं, स्विंग ट्रेडिंग तो फिर आपको ये तो ऑप्शन में कर नहीं पाओगे आप, आपको कैश में करना पड़ेगा, यही है ना? अच्छा सर। हाँ सर। हाँ, तो स्विंग ट्रेडिंग का भी आप कर सकते हो उसको भी। जैसे मेरे भी स्विंग ट्रेडिंग, मैंने एल्गो पहले मेरा जो आरएमबी लीडर्स था उसको, क्योंकि वो लंबे टाइम का होल्डिंग है उसमें हम नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में हो सकता है कि एल्गो हमको ना चलाना पड़े, ना चले, बंद करना पड़े, कुछ और नया सिस्टम आ जाए, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो सेम उसमें वही है, आपको सिस्टम लेके छोड़ना है, उसको जो इंट्राडे करते हो ऑप्शन है उसको अपने पोजिशन में कर देना है, सिंपल है। चीज तो वही है, फर्क कुछ नहीं है, बस आपको इंट्राडे को पोजिशनल में कर देना है। अच्छा सर। हाँ, उसमें और जो है जैसे कई एल्गोज जो हैं, जैसे कुछ एल्गोज ऐसे हैं जो कि आपका ओके। स्टॉक्स में काम नहीं करते। अब कुछ एल्गोज ऐसे हैं जो आपके स्टॉक्स को निफ्टी 50 में मान लो आप काम करना चाहते हो, तो निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स को स्कैन भी कर लेगा और ऑर्डर भी लगा देगा। कुछ एल्गो ऐसे हैं जो स्कैनिंग कुछ नहीं करेगा, वो मतलब कि आपका टेक्निकल एनालिसिस नहीं करेगा, आपको सिर्फ बताना है भी ये होगा तो ये करना है, आपको स्टॉक्स का नाम उसमें डालना पड़ेगा। जैसे बैंक निफ्टी है, अब वो बैंक निफ्टी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये बैंक निफ्टी में ऐसे करना है। लेकिन उसी प्लेटफॉर्म पे आपको वो स्टॉक, मान लो निफ्टी 50 है, आपको निफ्टी 50 के अंदर 4 स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है अपना एनालिसिस के हिसाब से। मान लीजिए कोई स्टॉक 20 MA को क्रॉस करता है, मुझे बाय करना है, तो आपको पहले ढूंढ के वो उसमें डालने पड़ेंगे। लेकिन कुछ दूसरा प्लेटफॉर्म है जो ऑटोमेटिकली निफ्टी 50 के स्टॉक्स को चुन भी लेगा जो क्रॉस कर रहे हैं, और चुनने के बाद ऑर्डर प्लेस भी कर देगा। तो ये आपको भी देखना है कि आपका, आप जो यूज कर रहे हो, क्या वो स्टॉक्स पे चलता है कि नहीं चलता है, स्टॉक्स को स्कैन करता है कि नहीं करता है, ये चीज ओके है। ओके सर, ग्रेट सर। चिराग जी, आपका क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो रौनक जी से डायरेक्टली। आपको मैंने स्पीकर बना दिया है। हेलो चिराग जी, आप म्यूट पे हो, आप अनम्यूट हो जाओ। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। जी रौनक जी, मुझे ये पूछना था क्वेश्चन कि अभी स्ट्रेटजी मेरे पास एक है, वो उसको कैसे स्टार्ट करें हम? नहीं, स्ट्रेटजी आपके पास है तो फिर आपको प्लेटफॉर्म में जाके उसको बिल्ड करना पड़ेगा। नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, क्योंकि मैं अभी बिगिनर हूँ। अच्छा, जी। तो प्लेटफॉर्म देखिए, मैं किसी की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो खुद यूज करता हूँ वो अभी मैं ट्रेडट्रॉन का यूज कर रहा हूँ। अच्छा, ट्रेडट्रॉन, ओके। राइट, और ये क्योंकि ये स्टॉक्स के ऊपर भी काम कर रहा है और बैंक निफ्टी पे भी काम करता है। बाकी आपके दूसरे से एल्गो टेस्ट हो गया, कुछ और भी है, वो सिर्फ बैंक निफ्टी और निफ्टी में इंडेक्स में ही काम करते हैं। ठीक है, जो ये तो ट्रेड टूल मैं कर रहा हूँ, अगर आप हमारे लिंक से वहाँ खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा, आपकी हेल्प भी कर देंगे स्ट्रेटेजी कैसे बिल्ड करनी है। तो आपको लिंक चाहिए तो आप मेरे को डीएम कर दीजिए, आपको मैं लिंक भेज दूंगा, जिससे आपको इन फ्यूचर कुछ हम निकाल रहे हैं एल्गोज, वो भी आपको मिल जाएंगे अकाउंट काफी ओपनिंग डिस्काउंट करना पे। है तो आपकी लिंक से मैं करूँ ना? हाँ हाँ, मैं आप मुझे डीएम कर दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है, उस लिंक से। और दूसरा आपके ऊपर है, क्योंकि हमने जो ट्रेड टर्म जो मैंने जो इश्यूज फेसिस किए हैं वो आपको भी आ सकते हैं, तो आपको वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है, ध्यान रखना जो हमने बोला इस चीज को। मेरी ये बात भी चल रही है ट्रेड टर्म से, उनको मैंने मैसेज भी किया था, भाई ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कर रहे हो, तो उनकी तरफ से कोई अभी तक ऐसा कोई खास अच्छा रिप्लाई नहीं आया। लेकिन ये है कि आप कर रहे हो, जब तक चल रहा है चल रहा है, जब नहीं चलेगा तो फिर वही है। ओके, तो उसमें सेट करना वो आसान रहेगा या थोड़ा डिफिकल्ट है? उसमें थोड़ा सा टफ है, जब आप उसको साइन इन कर लोगे ना, साइन अप, तो आपको जी। छोटा सा आपको वो कोर्स करवाएगा, छोटा सा, ओके। तो वो आप कोर्स कर लेंगे, आपको सिखा देगा वो कैसे बनाना है क्या। अगर नहीं बनता है तो उसके उनके बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, आप उनको मैसेज कर सकते हो भी स्ट्रेटेजी बना के दो, ठीक है। ओ- तो आप उनको ओ- शेयर करना, नहीं तो अगर मुझसे बनवानी है तो मैं आपको शेयर कर, मुझे अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं बना दूंगा, अगर नहीं हो ओ- पाएगा तो मैं आपको बता दूंगा रास्ता भी, इनसे आप कॉन्टेक्ट करो। ठीक है, चलो मैं सर आपको डीएम करता हूँ, ठीक है सर? ओके ओके। ओके, चलो, थैंक यू। चिराग जी, आप रौनक जी को इन्वेस्ट विद ट्राइब पे भी फॉलो कर सकते हो, और इनके ट्रेड्स और जो व्यूज हैं उनको भी आप देख सकते हो इन्वेस्ट विद ट्राइब पे डायरेक्टली। जी जी सर, उनको मैं फॉलो कर लेता हूँ वो भी। ओके ओके ओके, चलो, रोहन, थैंक यू। थैंक यू।
विभोर जी, आपको भी स्पीकर बना दिया है, यू कैन ऑल्सो आस्क योर क्वेश्चन। सर यदि एल्गो में हमने कोई स्टॉप लॉस डाला और वो रिजेक्ट हो गया किसी वजह से, तो फिर वो उसका क्या सॉल्यूशन है? फिर तो हमारा लॉस बढ़ जाएगा ना, उसे एल्गो कैसे मैनेज करेगा? नहीं, अगर आपका स्टॉप लॉस रिजेक्ट हो गया है ना, तो जैसे अभी मैं जो यूज कर रहा हूँ उसका अगर वो रिजेक्ट हुआ है तो वहां पर एक एरर देगा। एरर देख के आपको सामने एरर देगा, प्लस आपको मैसेज भी आएगा। ओके। अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ उसके अंदर एरर देख के एक मैसेज भी आता है और आपको फोन कॉल भी आता है, ये एरर आया है। तो उसमें एरर पे जब एरर पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर मान लो आपके आपके अकाउंट के अंदर आपने 2 लाख डाला हुआ है, आपका 2 लाख पूरा मार्जिन यूज हो गया, तो और आपका जो है अभी तीसरा ऑर्डर लगा उसके लिए मार्जिन नहीं है। उस कंडीशन में क्या हो गया, आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, नहीं लग रहा है, तो आपको मैसेज आएगा। तो आप क्या करोगे, वहां अपने ब्रोकर में जाके वहां फंड्स पे ऐड कर लो, जब कोई पोजीशन खड़ी है उसको क्लोज कर दो, और यहाँ पर जाके जब एरर मैसेज उस पर एक बटन बना होता है क्लिक करने का, तो क्लिक कीजिए और वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि प्लेस अगेन रिपीट, उसको क्लिक करोगे फिर से ऑर्डर प्लेस करेगा। अगर फिर भी ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा है तो आप वहां से मैनुअली कर सकते हो। कई बार क्या होता है सर, जैसे माना आपने कोई 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया और वो कि 100 रुपए का ट्रिगर हो गया और मेरा 105 पे हो जाए, बाई हो जाए, लेकिन वो आगे एकदम से इतना फास्ट मूवमेंट हुआ कि वो सौदा ही आपका हुआ ही नहीं ट्रिगर, तो स्किप कर गया, तो उस केस में क्या होगा? मैं कह रहा हूँ फंड भी है, सब कुछ है, लेकिन यदि ट्रेड स्किप कर गया स्टॉप लॉस, तो फिर तो लॉस बढ़ता ही चला जाएगा ना। हाँ, तो इसीलिए आप उसमें जो है ना, जब ट्रिगर प्राइस लगाते हो ना, तो आप एक तो आप अगर ऐसे होता है तो देखिए एल्गो जो है आपके अकाउंट से वो लेगा कि आपके अकाउंट में ट्रेड हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वो स्किप कर गया तो आपको तब भी एक अलर्ट आएगा कि भाई आपके इसमें ट्रेड नहीं हुआ है। ओके है ना, तो आपको मैसेज पक्का मिलेगा अगर ट्रेड नहीं हुआ है। तो हाँ, अगर बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, वो कर रहा है, मतलब अभी आपका सवाल मेनली है कि वो आपने 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया है, वो 150 हो गया, 130 हो गया, तब तक वो एल्गो आप कोशिश कर रहा है कि ट्रिगर हो। अब उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं कि आपको पहले 5 सेकंड वो एलटीपी पे करेगा, अगले 5 सेकंड वो एक टिक ऊपर करके ऑर्डर प्लेस करेगा, अगले 1 मिनट के अंदर मार्केट में जो प्राइस है उस पर कर देगा। उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, तो आपको जो ऑप्शन देख के आपको सब सेटिंग करनी पड़ेगी। तो जहां तक हो सके तो जब स्टॉप लॉस लगाते हो तो आप ट्रिगर प्राइस में प्राइस डालो और आगे लिमिट प्राइस के अंदर 0 डाल दो, जिससे क्या है जैसे ट्रिगर होगा जो ही प्राइस चल रहा हो तुरंत निकल जाए। ऑप्शन में ऐसे कर सकते हो, ऑप्शन में लिक्विडिटी होती है तो इतना बड़ा स्प्रेड मिलता ही नहीं है कि आपको निकले ना ऑर्डर, तो निकल जाता है वो। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। Okay, Vibhoji, I think आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। Guys, if you have any other question, you can directly ask Ronak ji or any other expert that have joined today on their Twitter. And अगर आपको ट्रेडिंग के और कोई फॉलो करने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, तो रौनक जी ऑलरेडी अवेलेबल ऑन इन्वेस्ट विद टाइप, जहाँ पे आप उनको फॉलो कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू जॉइन सच मोर स्पेस, जहाँ पे हम डेली टॉक वीकली हम 2 स्पेसेस करते हैं रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट एंड स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंसेप्ट, सो यू कैन फॉलो हम वीकली वेंसडे एंड सैटरडे को स्पेसेस रखते हैं। रौनक जी, बिफोर वी गो, एनी लास्ट क्लोजिंग रिमार्क? क्या बोला सर, मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या बोला आपने? बिफोर वी गो, एनी क्लोजिंग रिमार्क? हाँ, बस क्लोजिंग में तो कुछ नहीं, अच्छे से ट्रेड कीजिए। मार्केट काफी हमने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि मंथली चार्ट में निफ्टी में एक कैंडल बनी है काफी बेरिश वाली, तो उसके बाद देखो अब क्या हुआ, थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया, तो हमने केयरफुल करने के लिए रहने के लिए कहा था। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट गिरता ही चला जाएगा, तो मार्केट ने हमेशा ऊपर ही जाना है। मार्केट नीचे आ रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी देखिए, अच्छे स्टॉक्स ढूंढिए, वोल्टास हो गया जैसे, लेकिन रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, एक नाम बता रहा हूँ कि हमने लिया है वो। तो अच्छे स्टॉक्स को ढूंढिए, अपने हिसाब से रिसर्च कीजिए, जो अच्छे स्टॉक्स हैं जो अच्छे भाव पे मिल रहे हैं बाय कीजिए। और एल्गो के अंदर आपको ऑप्शन में काम करना है तो ध्यान रखिएगा वही कि आपको मॉनिटर करना है। अगर आप ऑप्शंस में काम करते हो तो मॉनिटर नहीं करोगे तो आपका अकाउंट में ह्यूज लॉस हो सकता है दोस्त। थैंक यू। Thank you, sir. So we can close out. Guys, if you have any question, you can directly ask Ronak ji on Twitter. They'll happy to help you. Thank you, sir. Thank you for joining. थैंक यू भाई, थैंक यू एवरीवन, गुड Thank नाइट। you. Thank you, Good Ronak. night. Good night. Good night, Ronak.
गुड नाइट।